अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है एंड दिस इज Vivo S2। हम एक्सक्लूसिव पर्सन थे पाकिस्तान में जिसने आज से 2-3 महीने पहले बता दिया था कि Vivo S2 करके मॉडल होगा जो कि Vivo की S सीरीज काफ़ी अर्से बाद कम बैक करेगी इन पाकिस्तान। क्या वाकई ही ये Vivo S2 है या कोई और मॉडल है? तो आज की वीडियो में यही बात करते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखनी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आप रिव्यू और कंपैरिजन की वीडियोस देख सकोगे। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले एग्जैक्टली बात करें कि ये कौन सा मॉडल है भाई, इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात करते हैं तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एमटेक फॉर यू। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई गैजेट्स बाय करने हो, मोबाइल फोन बाय करने हो, इधर आपने इंपोर्टेड फोन्स भी बाय करने हो विद वारंटी विद गारंटी, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और इस फोन को भी डिस्काउंट में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा फोन है भाई। ये एक्चुअली में है Vivo का V80 Lite। ये रीब्रांडेड फोन होगा। अगर आप इंडियन मार्केट को फॉलो करते हो ना तो वहां पर Vivo S2 करके लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान में Vivo V80 Lite लॉन्च हुआ है। स्टार्टिंग प्राइस 1,25,000 की रिटेल प्राइस रखी गई है। डिफरेंट वेरिएंट है बट आपको डिस्काउंट भी आफ्टर मार्केट में मिल जाता है बिकॉज Vivo का आपको पता है कि मार्केट का रेट और होता है, ऑनलाइन रेट या इनवॉइस रेट और होता है। तो जरूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। विद इन 3 to 4 डेज पाकिस्तानी मार्केट में इसका स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो V80 Lite का बॉक्स टोटली चेंज मिलता है। ये 5G फोन है। बॉक्स के अंदर ब्लू एंड व्हाइट का टच दिया गया है। बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स है जो कि टिपिकल पुराने वाला Vivo की ब्लैक कलर की थीम लेके आता है। V80 Lite 5G मेंशन है और वो रिंग आपको देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर फोन मिलता है। फोन को निकाल के रखते हैं साइड पर। फिर एक्सेसरीज में सिलिकॉन केस आता है, मैनुअल गाइड्स हैं, एक 44 वॉट का चार्जर है और एक आपको टाइप A to टाइप C वाली केबल मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल आता है। तो फोन के बॉक्स में तो यही कुछ आता है। फोन को एक्सप्लोर करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले लुक की बात करेंगे तो अभी Vivo X300 FE भी लॉन्च हुआ था और आपको उसी तरीके का कैमरा वाइजर देखने को मिल रहा है। मतलब नया और रिफ्रेशिंग डिजाइन लेके आता है। बैक साइड पर एक कैमरा वाइजर दे दिया है जो कि आपको हॉरिजॉन्टल शॉप में मिलता है। 2 कैमराज हैं। अगेन यहाँ पर आपको ASPH की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको एक ऑरा लाइट मिलती है। Vivo की ब्रांडिंग है। अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा कर्व्ड है, यूनिबॉडी डिजाइन है, तो रियर पर आपको ग्रिप करना बहुत आसान होगा। एक यूनिक डिजाइन कह सकते हो लाइट सीरीज के अंदर Vivo ने जो प्रोवाइड किया है। बाय द वे बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बैक साइड वैसे प्लास्टिक का है, फ्रेम भी प्लास्टिक का मिलता है बट बैक साइड को फ्लूइड स्टेन टेक्सचर बोलते हैं जो कि स्मजेस या आपका जो स्क्रैच रेजिस्ट कर सकता है इजीली, तो आपको वो नहीं नजर आएंगे। बैक को थोड़ा सा आप अगर मूव करते हो तो आपको एक वेव डिजाइन मिलता है। दैट मीन कि थोड़ा ओशियन टच दिया गया है यहाँ पर। बाय द वे फ्रेम के अंदर आपको कोई एंटेना बैंड्स नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड एंटीनास के साथ आते हैं क्योंकि प्लास्टिक फ्रेम है। एक साइड पर ऑन ऑफ की है, वॉल्यूम रॉकर कीज है, थोड़ी सी रबराइज है, क्लिकी नजर आएंगी। अगेन अपर साइड पर एक नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है, एक आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है और दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन है। बॉटम की साइड पर बाकी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें टाइप C की कनेक्टिविटी है। 2 माइक दिए गए, फिर आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है और यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट आती है, 2 सिम या 1 सिम एक मेमोरी कार्ड आप इसमें चला सकते हैं। बाय द वे थिकनेस की बात करेंगे तो 8.1 mm की है। वेट 201 ग्राम के अराउंड ये फोन विदाउट कवर ऑफर करेगा। कवर लगाएंगे तो 15 ग्राम ऐड हो जाएगा। प्री अप्लाइड स्क्रीन पर एक पेपर आता है जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इन हैंड फील अच्छी है। IP68 69 की रेटिंग भी मिलती है। अंडर वाटर फोटोज लेनी हो, आपके हाथ स्वेट होते हैं, आप बारिश में यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड जो IP69 का मिलता है ना, उससे ये है कि ये फ़ोन डस्ट एंड वाटर को अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर सकता है। 1.5 मीटर तक आप पूल वगैरह में भी लेके जा सकते हो, फोटोज़ वगैरह कैप्चर करनी हो तो वो आपको डिसेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑन द एंड ऑफ डिस्प्ले ये एक 1.5K का रेजोल्यूशन और 3D कर्व डिस्प्ले लेके आता है। यहाँ पर आपको डुअल कर्व एमुलेट डिस्प्ले मिलता है। 10 बिट कलर की सपोर्ट मिलती है। अच्छी बात यह है कि 6.83 इंचेस का एक बड़ा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ले सकते हैं। HDR की सपोर्ट YouTube की वीडियोस में देखने को मिल रही है, तो 4K तक आप HDR को देख सकते हो फ़ोन के डिस्प्ले में। उसके अलावा वाइड 1L1 की सपोर्ट है। आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस नेट्स 3000 का मिलेगा। ये फ़ोन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% का मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वैसे 10 सेकंड का है। एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है। वेट टच वगैरह भी सपोर्ट करता है और सामने की साइड पर जो प्रोटेक्शन है ये शील्ड ग्लास की ऑफर करता है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी कोई ऐसा इशू इनिशियल इंप्रेशन में मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आप 5G देख के फ़ोन लेते हो तो Vivo की लास्ट 3-4 जनरेशन में ये हार्डवेयर हमने एक्सपीरियंस किया है। V60 Lite 5G में भी किया है, V70 FE में भी किया है, तो सेम वही हार्डवेयर है। Dimensity 7360 वाला 8GB का बेस वेरिएंट मिलेगा। 128GB स्टोरेज भी होगी इसमें। 256GB का स्टोरेज भी होने वाला है जो कि LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है इस फोन के अंदर। तो 3.1 से ये फायदा हो जाएगा कि आपको रीड और राइट की स्पीड थोड़ी बेटर मिल जाएगी। बाय द वे ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स ओरिजिनOS 6 और Android 16 के साथ आता है। और एंड्रॉइड अपडेट की बात करते हैं तो 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स Vivo जो है वो इसमें प्रॉमिस करता है। और ओरिजिनOS मैं लास्ट कुछ 8 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ।
जो एनिमेशंस हैं वो बहुत बेहतर हो चुकी हैं, जो ऐप स्विचिंग है वो भी बहुत बेहतर हो चुकी है। ओरिजिन स्मूथ इंजन यूज़ किया गया है। फ्लिपकार्ट हो, ओरिजिन आइलैंड हो, शेक एंड शेयर हो, स्प्रिंग एनिमेशंस हो, वो आपको इस फोन में मिलती है और वन टैप ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलता है। प्राइवेट स्पेस और वीवो का ऑफिस किट वाला ऑप्शन भी ये फोन जो है वो बिल्ट इन लेके आता है। अगर आप रीड और राइट की स्पीड करेंगे तो इनिशियल इंप्रेशन में रैम मेमोरी अच्छी है, 12 GB होता बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। फिर 512 GB वाला स्टोरेज भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टोरेज की वैल्यू बहुत है भाई, डाटा बहुत सारा होता है। 9 लाख से ऊपर के बेंचमार्क स्कोर्स भी हिट करता है। बट अगर गेमिंग के लिए लेते हैं तो लिक्विड कूलिंग वेपर चैम्बर मिलता है यहाँ पर 3800 मीटर स्क्वायर वाला। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर 90 FPS की पबजी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। स्मूथ एक्सट्रीम प्लस के साथ आप खेल सकते हैं। जायरो हार्डवेयर भी मिलता है। एक मिड रेंज सेगमेंट, ये अभी पाकिस्तान में ना ये लाख सवा लाख रुपए जो है ना वो मिड रेंज सेगमेंट हो गया आफ्टर राइज ऑफ मेमोरी चिपसेट ना। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपको जो वी सीरीज़ के आपने पुराने FE वेरिएंट, लाइट वेरिएंट यूज़ किए हैं, उससे थोड़ा बेटर ही एक्सपीरियंस ये फ़ोन प्रोवाइड करेगा। बट टॉप नॉच ऐसा नहीं कि V70 को जो है वो कंपेयर करोगे आप या X300 FE को कंपेयर करोगे तो वो उनको ये कम्पीट कर पाएगा। बट ये V सीरीज़ का लाइट वेरिएंट है, तो कीप इट इन योर माइंड। आपको अच्छा डिसेंट गेम प्ले भी ऑफर कर देता है, तो हमें इनिशियल इंप्रेशन में ठीक लगा। लॉन्ग टर्म रिव्यू में देखेंगे कितना बेटर है कितना नहीं। कैमरा पार्ट की बात करते हैं तो वीवो आजकल सेल्फी पर ज़्यादा फोकस रखता है। तो 32 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पर ऑटो फोकस वाली सेल्फी मिलती है। ग्रुप फोटोज कैप्चर करनी हो वो ठीक है। 4K 30 FPS की मैक्सिमम वीडियो ये सपोर्ट कर सकता है। इनिशियल इंप्रेशन में जो कलर साइंस है वो वीवो के जो FE या V सीरीज़ के लाइट वेरिएंट होते हैं ना, उस तरह का कलर थीम देखने को मिला है। बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, सोनी का IMX582। स्टेबल मोड दिया गया है, बट वीवो कंपनी ने ये नहीं मेंशन किया कि ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। तो EIS आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। 4K 30 FPS यहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पोर्ट्रेट के अंदर 3 फोकल लेंथ ऑफर कर देता है। AI फीचर्स में वो जो AI पोर्ट्रेट होता है ना, वो जो सीजनल AI पोर्ट्रेट है वो मिसिंग है। बाकी आपको कुछ और AI पोर्ट्रेट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि बटरफ्लाई है, लाइट के साथ आप कर सकते हो, और लाइट स्टूडियो है, फेस्टिवल है, लो लाइट है, नाइट मोड है, वो सारी चीज़ें ये फ़ोन जो है वो सपोर्ट करता है। बैक साइड पर दूसरा सेंसर जो है ना 2 मेगापिक्सल का है, ये बुके के लिए यूज़ होगा, डेप्थ इफेक्ट के लिए। तो इनिशियल इंप्रेशन में 10 में से 6-7 नंबर तो कैमरा में मैं दे पाऊंगा। पर इन सारी चीज़ों को इस फ़ोन की एक बड़ी बैटरी हैंडल करती है। ये 7050 mAh की बैटरी लेके आता है। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। रिवर्स वाइड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज होती हैं कंपनीज 6 साल की बैटरी साइकिल की लाइफ जो है ना वो इंश्योर करती हैं, तो वो ये फ़ोन ऑफर करता है। बैटरी टाइमिंग ये है कि आराम से 1.5 से 2 दिन ये फ़ोन आपको ऑफर करने वाला है। कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G के अंदर 12 बैंड्स हैं। 4G LTE की सपोर्ट लेके आता है, वाईफाई 5 की सपोर्ट लेके आता है, ब्लूटूथ 5.4 की इसमें सपोर्ट आपको मिलेगी, USB 2.0 है। बट स्टिल NFC मुझे मिसिंग नज़र आया इसके अंदर। NFC होना चाहिए, ये वैसे रीजनल होता है, बट आज के टाइम में पाकिस्तान में एप्पल पे आ रहा है, टैप टू पे वाली जो है ना वो सीन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब FE वेरिएंट हो या लाइट वेरिएंट हो, वीवो शुड कीप NFC होना चाहिए। बाकी इस फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलता है, जिसका आप 200% तक वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो। ट्रिबल थोड़ी ज़्यादा होगी, वोकल्स थोड़े ज़्यादा होंगे, बेस आपको एक मिड रेंज सेगमेंट वाली जो है वो देखने को मिलेगी। दिस इज इट, दिस इज Vivo S2 या Vivo V80 Lite। बात एक ही है, तो आप V80 Lite के नाम से पाकिस्तान में बाय करेंगे तो यस, S सीरीज़ वापस आ गई है लेकिन डिफरेंट नाम से। आपकी जो राय हो इस फोन के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर इस फोन को किसी फोन से आप कंपेयर भी करना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपको वो कंपैरिजन भी मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं नियाबास मास्क से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफिज।